ये दवाई भी खा ली, वो दवाई भी खा ली मैंने, ये सारी दवाइयां मैं खा चुका हूं दोस्तों। बहुत सारे डॉक्टर्स बदल चुका हूं, बहुत सारे दिन ये दवाइयां खा चुका हूं, लेकिन फिर भी है कि मेरी प्रॉब्लम बार बार लौट आती है। मैं परेशान हो गया हूं, कितनी बार ये डिप्रेशन का इलाज कर चुका हूं लेकिन ये जाता ही नहीं। कितनी बार इस एंजाइटी से निकलने की कोशिश कर चुका हूं लेकिन ये निकलती ही नहीं। कुछ दिनों के लिए राहत जरूर मिल जाती है लेकिन ये फिर लौट कर आ जाती है। कोई कहता है मेरी सालों से ओसीडी चल रही है, कोई कह रहा है मुझे सालों से एंजाइटी आ रही है, कोई कह रहा है मैं कई साल से डिप्रेस्ड हूं, लेकिन बार बार ये दवाई खाता हूं लेकिन फिर भी मुझे परमानेंट राहत नहीं मिल रही है। कुछ दिनों के लिए मेरी प्रॉब्लम जरूर सॉल्व होती है बट फिर लौट आती है। ऐसे बहुत सारे लोग मेरे पास आते हैं और यही प्रॉब्लम बार बार बता रहे होते हैं और पूछते हैं सर कि आप माइंड थेरेपीज या माइंड टेक्निक्स जो भी बताते हैं, क्या इनसे मेरी प्रॉब्लम परमानेंट लेवल पर सॉल्व हो पाएगी? क्योंकि मैं बहुत सारा कुछ ट्राई कर चुका हूं लेकिन मेरी प्रॉब्लम परमानेंट सॉल्यूशन पर नहीं पहुंच रही है। सो दोस्तों, अगर आप ये मेडिसिन को लेकर थक चुके हैं और आप सोच रहे हैं कि ये प्रॉब्लम मेरी परमानेंटली सॉल्व क्यों नहीं हो रही, तो देखिए ये जो मेडिसिन हैं ये आपके सिम्टम्स पर काम कर रही है। जो आज आप फील कर रहे हो, जो आज आप परेशान हो, उस प्रॉब्लम के लिए वो सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रही है। जैसे कि मान लीजिए आप डिप्रेस्ड हैं, आप परेशान हैं और उसमें आपको कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है, तो आपको मान लीजिए सेरोटोनिन की टैबलेट्स दे दी गई जिससे आपको थोड़ी देर अच्छा लगेगा। लेकिन वो एक्सटर्नली गिवन केमिकल है, वो कितनी देर आपको अच्छा लगा सकता है? कुछ घंटों की उसकी बस जो सीमा है उसमें वो आपको अच्छा लगा देगा। लेकिन जैसे ही वो लेवल खत्म होगा आपका फिर से डिप्रेशन फिर उठकर बाहर आ जाएगा। मतलब वो आपको जो खराब लग रहा था, वो उदासी थी, वो फिर आपको वैसा ही लगने लगेगा। अगर आप सोच रहे हैं कि मेरे ये थॉट्स हैं, ये जो बार बार निकल कर आते हैं, ये बंद हो जाए, आप गोली खाते हो और फिर नींद में घूमते हो, थोड़ा सा देर लेट जाते हो, कुछ देर लंबा सो लेते हो और आपको लगता है कि कुछ देर मेरी थॉट्स को राहत मिली, लेकिन फिर वो उठकर वैसा का वैसा ही। क्यों? क्योंकि वो आपके सिम्टम्स पर काम कर रही है मेडिसिन्स। अगर आप चाहते हो कि आपके रूट पर काम हो, आपकी जो प्रॉब्लम है उसका परमानेंट सॉल्यूशन मिले, तो साथ साथ आपको थेरेपीज की, माइंड टेक्निक्स की भी हेल्प लेनी होगी। वो क्यों? क्योंकि देखिए, जब पहली बार मान लीजिए आप डिप्रेस्ड हुए थे या कोई डर आया था आपको या एंजाइटी आई थी, कुछ ना कुछ आपकी लाइफ में घटना घटी और उस घटना के बाद से आप ऐसे होते चले गए। चाहे वो छोटी घटना थी या कोई बड़ी घटना। मैं ये नहीं कह रहा कि बहुत बड़ा कुछ होना जरूरी है कि आप डिप्रेस्ड हो या आपको कोई एंजाइटी आए, वो छोटी चीज भी हो सकती है, बशर्ते आपने उसे बड़ा करके लिया है, तभी वो प्रॉब्लम ऐसी बनी है। तो दोस्तों, जब वो पहली बार आपकी लाइफ में प्रॉब्लम घटी, आपने इमोशंस दिए उसको स्ट्रॉन्ग वाले और वो आपके अंदर एक न्यूरल पैटर्न बन के स्टोर हो गई। जैसा कि बहुत सारी चीजें और भी स्टोर्ड हैं, लेकिन जब आप बार बार उसे याद करते गए, उस थॉट को लेते गए और साथ में वो इमोशंस भी खराब वाले चलते गए, वो स्ट्रॉन्ग होती चली गई। अब देखिए, जब आप उस चीज को रेफर करोगे, मतलब आप उससे रिलेटेड कुछ भी देखते हो, सुनते हो या कहीं पर जाते हो, तो आपका वो जो न्यूरल पैटर्न है वो एक्सेस हो जाता है और वो न्यूरल पैटर्न एक्सेस होते ही सारा कुछ जो आपको तब लगा था वैसा ही फील होने लगता है, क्योंकि वो न्यूरल पैटर्न जो है वो चल पड़ा। और जब तक आप उस जगह में रहोगे या उसको फेस कर रहे होगे, वो न्यूरल पैटर्न आपका चल रहा है। सो इसलिए आपको बुरा लगता चलता है। जो उन्होंने 10 साल पहले, 15 साल पहले, 20 साल पहले फेस किया था, वो प्रॉब्लम जब पहली बार आई थी, वैसा ही आज भी लगता है। अगर किसी चीज को उससे सिमिलर वो देख लेते हैं या उसे फेस कर लेते हैं या वहां पर जाना पड़ जाता है, तो वो डर सारे फिर से वापस आ जाते हैं और बॉडी पर एंजाइटी आने लगती है। तो दोस्तों, जो भी ये चाहते हैं कि उनकी प्रॉब्लम जड़ से सॉल्व हो, ये जो न्यूरल पैटर्न है, जो आपका रूट कॉज का पड़ा हुआ है, जब तक उस पर काम नहीं होगा तब तक आपकी प्रॉब्लम परमानेंटली सॉल्व नहीं होगी। क्योंकि आज जो कुछ हो रहा है वो तो उसकी वजह से हो रहा है। वो जो पैटर्न स्टोर पड़ा है वो बार बार रिपीट हो जाता है और आज वैसी ही फीलिंग्स आपकी बॉडी पर आ जाती हैं। तो जब तक उस पैटर्न पे काम नहीं करोगे जो वो आपके अंदर स्टोर्ड है, मुझे ये बताइए कि कोई भी मेडिसिन उसको जाकर कैसे हैंडल करेगी।
जो पास्ट का एक पैटर्न आपके अंदर पड़ा हुआ है उसे कैसे एक गोली जाकर हैंडल कर सकती है, उसके लिए आपको माइंड टेक्निक्स करनी ही होंगी। जब तक उनका यूज नहीं करोगे तो वो जो पैटर्न है वो ब्रेक नहीं होगा। वो पैटर्न आप बार बार सोच सोच कर या बार बार उसको विजिट करके आप उसे स्ट्रॉन्ग करते आए हैं। और अब इन थेरेपीज की हेल्प से, माइंड टेक्निक्स की हेल्प से आपको उन पैटर्न्स को ब्रेक करना होगा, तोड़ना होगा और नए पैटर्न्स वहां पर स्टोर करने होंगे। क्योंकि जब वो करोगे तो आपकी जो प्रॉब्लम है वो जड़ से सॉल्व हो रही है। वहां पर प्रॉब्लम थी, वहां पर ही आपने काम किया और फिर आपको सॉल्यूशन मिलेगा। क्योंकि आज जो मेडिसिन से सॉल्व कर रहे हो वो करंट सिम्टम्स हैं जो आपकी बॉडी झेल रही है। कि मान लीजिए यहां पर कुछ आपको भारीपन लग रहा था तो थोड़ा सा ईज फील हो जाएगा, एंजाइटी कम हो जाएगी और बस आपको थोड़ी देर के लिए राहत मिल जाएगी। आपको लग रहा था दिल की धड़कन बढ़ रही है, आपको थोड़ी देर के लिए राहत मिल जाएगी। क्यों? क्योंकि आपके जो सिम्टम्स हैं उन पर मेडिसिन काम कर रही है। लेकिन वो जो कारण आपके अंदर बसा हुआ है, ऐसा इंसिडेंट था जिसके कारण बहुत सारे इमोशंस चले, बहुत सारे स्ट्रॉन्ग इमोशंस बने, वो जो आपके अंदर स्टोर्ड पड़े हैं, जब तक वो रिलीज नहीं होंगे, जब तक उस थॉट पैटर्न पर काम नहीं होगा, तब तक आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। तो इसलिए आपको इन थेरेपीज को बहुत अच्छे से यूज करना है, माइंड टेक्निक्स को यूज करना है ताकि आपकी प्रॉब्लम जड़ से खत्म हो सके। दोस्तों, अगर हम सिर्फ मेडिसिन पर रिलाय करते हैं तो हम करंट सिम्टम्स पर काम कर रहे हैं, ना कि हम परमानेंट सॉल्यूशन की ओर जा रहे हैं। तो अगर आपको चाहिए कि प्रॉब्लम मुझे लाइफ में से निकाल कर फेंक देनी है, जड़ से साफ करनी है, तो फिर आपको थेरेपीज की हेल्प लेनी पड़ेगी। आपको इन टेक्निक्स को यूज करके अपने उस जड़ से वो प्रॉब्लम को बाहर फेंक देना होगा।